watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations. आज से हम एक नए टॉपिक शुरू कर रहे हैं और इस टॉपिक का जो टाइटल है वो है डिसाइपलशिप। क्या है जी? शागिर्दियत, डिसाइपलशिप। मेरा ये ईमान है कि आपकी ज़िंदगी में बंधनों को तोड़ेगी और एक बुलाहट को आपकी ज़िंदगी में क्रिएट करेगी जो खुदावंद की तरफ से है। मत्ती की इंजील 28 बाब और उसकी 19वीं आयत लिखे, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। आमीन। ये ग्रेट कमीशन इस हवाले को भी कहा जाता है अरशाद आज़म, और जो अरशाद आज़म है नए ड्रामा में 5 मरतबा जो है इसका जिक्र मिलता है। और बताता जाऊं कि ये जो अरशाद आज़म है ये विजन नहीं है, रोया नहीं है, ये मिशन है। और ये एक ऐसा कमीशन है जिसे खुदा ने हुक्म के तौर पर दिया। इसकी नेचर क्या खुदा ने बनाई है? ये हुक्म है। खुदा का सारा कलाम हुक्म है। लेकिन खुदावंद यीशु का ये कहना अपने शागिर्दों को कि जाओ सब कौमों को क्या बनाओ और उनको बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो, ये उसका हुक्म है। यीशु ने हुक्म दिया और जब ये हुक्म दिया गया है तो उस वक्त यीशु मसीह इस दुनिया से कूच करने वाले हैं और अपने शागिर्दों पर जाहिर हो रहे हैं और उन्हें कमीशन दे रहे हैं कि ये आपका काम है जो आपने करना है। ये काम दे रहे हैं। और मैंने आपको कहा कि ये बाइबल मुकद्दस में 5 टाइम है। क्या कह रहे हैं यीशु मसीह शागिर्दों को, अपने डिसाइपल्स को, रसूलों को? जाओ जाकर सब कौमों को क्या बनाओ? शागिर्द बनाओ। डिसाइपल करो, शागिर्द बनाओ। यकीनी तौर पर जो काम खुदावंद यीशु मसीह ने करने को कहा है वो हमें स्ट्रोंगली, मजबूती तौर पर खुदा और उसकी बादशाहत में पवस्ता करता है। लेकिन आज की चर्च ने यीशु के इस हुक्म को छोड़कर सिर्फ मेंबरशिप पर ध्यान दिया हुआ है। आज की कलीसिया के वो लोग जो कमजोर हैं अपने ईमान में या मसीह यीशु को फॉलो करने में, उसकी पैरवी करने में, तो उसकी बड़ी वजह यह है कि उनको शागिर्द नहीं बनाया गया, उन्हें डिसाइपल नहीं बनाया गया, बल्कि रवायती तौर पर उन्हें चर्च का एक हिस्सा बना दिया गया और बहुत सारी चीजों की वो अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते हैं। वो ये समझते हैं कि सिर्फ एक चर्च में जाना, उसका कार्ड बने होना खानदानी, उसमें रजिस्टर्ड होना, हदिया जा देना, दैट्स ऑल। लेकिन बाइबल में यीशु मसीह जो कमीशन देता है वो ये है कि शागिर्द बनाओ, डिसाइपल बनाओ, डिसाइपल बनाओ। एक मेंबर होने में और डिसाइपल होने में पाकिस्तान के अंदर हमें वाजिया फर्क नजर आता है। हम वाजिया डिफरेंस जो है इन दोनों लोगों में देख सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि तुम क्या बनाओ? शागिर्द बनाओ। यीशु का हुक्म क्या है? शागिर्द बनाओ।
وہ چاہتا ہے کہ ایک ایک رکن جو ہے وہ چرچ کا وہ پہلے ڈسائپل ہو، وہ شاگرد بنے. اور یسوع مسیح کی تعلیم میں آپ کو یہ بات بار بار ہم ریمائنڈ کرائیں گے اس مطالعہ میں کہ یسوع مسیح پوائنٹ کر رہا ہے شاگردیت کی طرف. چرچ کو ایکنالج کر رہا ہے کہ وہ شاگرد بنائے، ڈسائپل کرے. سو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہر ایک مسیحی کو شاگرد ہونا ضروری ہے؟ ہر ایک ایماندار کو جو اپنے آپ کو کرسچن کہتا ہے، کیا اسے شاگردیت کے پروسیس سے گزرنا ضروری ہے؟ اور اگر یہ واقعی ضروری ہے تو پھر ہمارے ارد گرد ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ وائی ناٹ؟ ایسا کیوں نہیں کیا جا رہا؟ جہاں ہم یہ تعلیم دیتے ہیں کہ یسوع نے بپتسمے کا کہا ہے اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، ویسے ہی شاگردیت پر بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہے. یہ بھی اتنا ہی اہم ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ اہم ہے، کیونکہ جب تک کوئی شاگرد نہیں وہ اس کے کلام میں کبھی بھی قائم نہیں رہ سکتا. اٹس امپورٹنٹ. سو ضروری یہ ہے جو خدا نے حکم کیا ہے اس کو کیا کیا جائے؟ پورا کیا جائے، اسے انڈرسٹینڈ کیا جائے. شاگردیت کے لیے، شاگرد کے لیے یونانی زبان کا ایک لفظ ہے میتھیتھس، جس کا مطلب ہے نقش قدم پر چلنے والا، یعنی شاگرد. نقش قدم پر چلنے والا یعنی پیروی کرنے والا، ہو بہو، یعنی استاد کے نقش قدم اس کی راہ ہوں. اور استاد کے لیے یونانی زبان میں لفظ آیا ہے ڈیڈاسکولوس، جس کا مطلب ہے استاد. سو استاد جو ہے وہ کبھی بھی شاگرد کے بغیر استاد نہ بن سکتا ہے، نہ کہلوا سکتا ہے. اور شاگرد کبھی بھی استاد کے بغیر جو ہے وہ شاگرد نہیں بن سکتا. ان دونوں کو بننے کے لیے ایک دوسرے کی ضرورت ہے. خداوند یسوع مسیح نے چرچ کو ایک ایسے کمیشن میں، ایک ایسے بندھن میں باندھا ہے جو ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے. ڈسائپل اور ٹیچر، ایسے ریلیشن میں انہیں بائنڈ کیا گیا. اور یہ جو ان کے درمیان ریلیشن ہے یہی انہیں کریٹ کرتا ہے. ایک ڈسائپل کو، ایک ٹیچر کو، ان کے درمیان جو ریلیشن ہے وہ انہیں کریٹ کرتا ہے، انہیں بناتا ہے اور انہیں قائم کرتا ہے. وہ ریلیشن کیا ہے؟ وہ ریلیشن بائبل مقدس میں درج ہے. یوحنا کی انجیل 8 باب اور اس کی 31ویں آیت کو ہم سنیں گے. جس کے پاس بائبل ہو جلدی سے نکالیے. یوحنا کی انجیل 8 باب اور اس کی 31ویں آیت. جی، یوحنا کی انجیل 8 باب اور اس کی 31ویں آیت. پس یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی. آمین. سو آپ نے زیادہ تر یہ آیت سنی ہوگی، سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں. لیکن اس سے پہلے بھی ایک کام ہے. سچائی کو جاننا جو ہے وہ صرف کیلنڈر پہ لکھ لینا and that's it. یہ زیادہ تر ورس جو ہے وہ کیلنڈرز پر لکھی جاتی ہے. سچائی کو جانو گے تو وہ سچائی تمہیں کیا کر دے گی. لیکن اس کو جاننے کے لیے ایک پروسیس میں آنا پڑتا ہے، اور اس پروسیس کے بارے میں یسوع نے پہلے سے کہا. کیا کہا ہے؟ یسوع نے ان یہودیوں سے کہا
जिन्होंने उसका यकीन किया था, अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे। यीशु मसीह क्या होकर आया है? उस्ताद। यीशु मसीह कलीसिया के लिए क्या होकर आए? उस्ताद। जहां यीशु मसीह की एक इमेज हम देखते हैं कि वो दुल्हा है, वो निजात है, वो शाफी है, वो छुटकारा देने वाला है, वहां पर यीशु मसीह की एक बड़ी पहचान जो है वो रब्बी के तौर पर है, उस्ताद के तौर पर। वो कलीसिया के लिए एक करैक्टर पेश कर रहा है और वो कह रहा है कलीसिया को कि मैं तुम्हारा क्या हूं? उस्ताद हूं। मैंने तुम्हें तालीम दी है, मैंने तुम्हें टीचिंग दी है। तुम्हारे और यीशु के दरमियान, आपके और यीशु के दरमियान, शागिर्द और उस्ताद के दरमियान रिलेशनशिप किस चीज का है? कि अगर तुम मेरी बातों पर यानी मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो तुम मेरे शागिर्द हो। कायम रहोगे तो शागिर्द हो। इसका उलट क्या होगा? कायम नहीं रहोगे तो मेरे शागिर्द भी नहीं। शागिर्दियत किस चीज में खुदावंद यीशु मसीह देख रहा है? कायम रहने में। जो कायम नहीं वो शागिर्द नहीं। वो कहता है कि तुम कायम रहोगे तो मेरे क्या हो? हकीकी शागिर्द। इट्स इंपॉर्टेंट। तो कायम कौन रहेगा? जो इस रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करेगा कि ये क्या है। खुदावंद चाहता है कि जब आप खुदावंद के पास आए तो इस रिलेशनशिप को वैल्यू दें, इस रिश्ते को, इस ताल्लुक को वैल्यू दें और शागिर्दों की तरह यीशु मसीह की तालीम पर अमल करें, यीशु मसीह के कलाम पर, यीशु मसीह की बातों पर, यीशु मसीह की तालीम को अंडरस्टैंड करें। यीशु मसीह को बतौर सरदार काहिन के तौर पर ही ना देखते रहे। एक और तस्वीर भी इस नक्शा पर देखें कि यीशु मसीह उस्ताद के तौर पर हमसे एक रिश्ता इस्तवार करता है और हमारे दरमियान एक रिश्ता बनाता है। वो अपने कलाम का है और हमें शागिर्द कह के बुलाता है। जितने लोग यीशु मसीह को फॉलो कर रहे थे, मेजॉरिटी में वही यीशु के साथ कायम रहे जो उसके शागिर्द थे। शागिर्दों में से भी कुछ फॉर द टाइम बीइंग डामाडोल हुए, जिनमें यहूदा इस्करियोती भी है, लेकिन उनकी रेशो जो है वो बहुत कम है। आम लोग जो उसके शागिर्द नहीं बने वो जल्दी स्लिप हो गए, वो जल्दी डामाडोल हो गए। तो खुदावंद यीशु मसीह ने इस मसीहत में हमें सिर्फ इसलिए नहीं भेजा कि हम एक गिरजा घर बनाएं और लोगों को महरूम रखें कि आपको जब भी दुआ करनी हो ये मेरा हेल्पलाइन नंबर है। और लोगों को भी इस बात में बहुत खुशी होती है जब पास्टर जो है हर बार उनका फोन उठाता है और उनके लिए दुआ करता रहता है। सर दर्द के लिए भी वो पास्टर को फोन करते हैं कि मेरे लिए दुआ करें, और वो डिपेंड करते रहते हैं हर एक चीज के लिए, हर एक चीज के लिए। मेरी बात को गौर से सुनिएगा। जब ये जुमले बोले जाते हैं तो ज्यादातर लोग जो है वो इस पर गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है कि वो दुआ करवाते रहें, उन्हें अच्छा लगता है कि उनका फोन उठाया जाए, उन्हें अच्छा लगता है कि वो डिपेंड होते रहें। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह आपको सिर्फ भेड़ों को जमा करने नहीं आया, वो हर एक के साथ शख्सी तौर पर एक ताल्लुक कायम करना चाहता है। और उस ताल्लुक का पहला नाम उस्ताद और शागिर्दियत का है। अगर तुम मेरी बातों पर कायम रहते हो तो तुम मेरे हकीकी शागिर्द हो। मेरे कलाम पर एक शागिर्द जो है उसकी पहचान जो है उसकी बुक है, उसकी तालीम है, उसका सीखना है, उसका फरमा बरदार होना है, उसका ताबिया होना है, उसका उस्ताद के पीछे पीछे चलना है। और ये जो शागिर्द बनना है ये सब लोगों के लिए इजी नहीं है।
It looks easy. Discipleship कहलाना आसान है, ये बनना मुश्किल है. आजकल के शिगिर्द जो है उनकी फर्क तारीफ है, वो फर्क बनते हैं और वो शायद आपके मुंह पर कुछ और हो और आपके बैक बाइटिंग पर वो कुछ और करते हो, वो कुछ और बदगोई करते हो. It is different. It is different. जाएं, अगर आपको इसमें शक है तो आप अपने बुजुर्गों को पूछें कि उस्तादी और शिगिर्दियत में क्या डेफिनेशन है, इसे कैसे समझा जा सकता है. They knows it. They knows it. और ये दीगर मज़हब से ज्यादा मजबूत पेशकश है जो यीशु मसीह दे रहा है. ये हर एक रुकन को उसकी बुनियाद समेत बहुत मजबूत करने के लिए है. हर एक शख्स, चाहे वो बुजुर्ग हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो, अगर वो इस तौर पर बने जिस तौर पर यीशु मसीह बनाना चाहता है, वो बहुत मजबूत बन सकता है. फिर जब आप बाइबल मुकद्दस को पूरे तौर पर समझते हैं, यीशु मसीह को जानते हैं उस शागिर्द होने के तौर पर, तो फिर आप यीशु को कभी नहीं छोड़ेंगे. यीशु मसीह का मुकाशफा ऐसा मुकाशफा है, जब आपकी जिंदगी पर खुल जाएगा तो आपको यीशु से ज्यादा कोई चीज अहम नहीं लगेगी, उससे ज्यादा जरूरी चीज नहीं लगेगी, क्योंकि फिर आप समझ जाएंगे कि ये क्या है. चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, चाहे दुनिया कितनी भी खुद गर्ज क्यों ना हो जाए, उसमें कितनी भी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, आप इसे अंडरस्टैंड करेंगे. लेकिन इससे हटकर ज्यादातर लोग इस बात में खुशी महसूस करते हैं कि यीशु मसीह हमारा दोस्त है. नो डाउट वो हम पर फ्रैंक होने के लिए या रिलैक्स रहने के लिए उसने ऐसा भी कहा है, लेकिन इससे ज्यादा वो हमें जहां पर भी मजबूत करना चाहेगा, वो बार बार हमें जिताएगा, बताएगा, याद दिलाएगा कि तुम उसके शागिर्द हो. जब जब यीशु मसीह आपको मजबूत करना चाहेगा, वो आपको बताएगा कि तुम उसके शागिर्द हो, तुम उसके शागिर्द हो, तुम उसके शागिर्द हो. और शागिर्द के बाद एक प्रोसेस आता है, इंसान क्या बन जाता है? उस्ताद. और वो कहता है वक्त के लिहाज से तुम्हें क्या होना चाहिए? उस्ताद. लेकिन उस्ताद तभी होंगे जब क्या बनेंगे? शागिर्द बनेंगे. जब हमें ये नहीं पता कि हमने शागिर्द बनना है तो हम उस्ताद भी नहीं बन सकते. उस्ताद बनने का क्या मतलब है? उस्ताद बनने का मतलब है आपको अबूर हो, आपको जवाब आना आता हो, आप स्ट्रोंगली खुदा के बारे में जानते हो. तो इसलिए वो कहते हैं कि जो कोई मेरे कलाम पर कायम रहता है वो मेरा क्या है? शागिर्द है. सो अंडरस्टैंड इट. इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो शागिर्दियत के चैप्टर को बंद कर देते हैं. उनके लिए ये इजी नहीं है. वो कहते हैं बस कार्ड बनाओ, मेंबर ठीक है, दैट्स इट. उन्हें भी पता है, क्योंकि शागिर्दियत के लिए उन्हें खुदा के नक्शे कदम पर, यीशु के नक्शे कदम पर चलना पड़ेगा, क्योंकि शागिर्द वो है जो नक्शे कदम पर चलता है, जो पीछे पीछे चलता है, जो पैरवी करता है. एंड नंबर 2, कायम रहने के लिए फर्मा बरदार होना बहुत जरूरी है. ओबीडियंट. ओबीडियंस के बगैर, फर्मा बरदारी के बगैर आप कभी भी शागिर्द नहीं रह सकते. नेवर. ऐसा पॉसिबल नहीं है. जरूरी है कि आप शागिर्द बनने के लिए पहले क्या बने? ओबीडियंट. हर एक छोटी बात में और हर एक बड़ी बात में आप खुदावंद यीशु मसीह के ओबीडियंट हो. फिर आप उसमें मजबूत होंगे, जड़ पकड़ते जाएंगे और दुश्मन पर गालिब आएंगे. ये टर्म जो है यीशु मसीह ने इस पर स्ट्रांगली फोकस किया. जब वो आए हैं तो सबसे पहले उन्होंने क्या चुनना शुरू किया? शागिर्द.
सारी रात दुआ करते रहे, उसके बाद क्या चुने? शागिर्द। वो क्या बना रहे? शागिर्द। पहले 12, फिर 70, फिर 120। आज मसीहत इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा बढ़ रही है, प्रीच हो रही है, क्योंकि यीशु ने इसका आगाज शागिर्दियत से किया, डिसाइपलशिप से किया। और अगर हम इस फोकस को डाउन कर देंगे, धुंधला कर देंगे और इस पर काम नहीं करेंगे, तो फिर आने वाला चर्च जो है वो बैक स्लाइड होता जाएगा, पीछे चलता जाएगा। तो हमें इस डिसाइपलशिप को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। नंबर 2 जो हमें अंडरस्टैंड करना है वो ये है कि शागिर्दियत की जो कीमत है वो ये है कि अपने कोलो करार से जो आपने खुदावंद यीशु के साथ किया है उससे पीछे नहीं हटना, चाहे नफा हो चाहे नुकसान हो। इसलिए वो कलीसिया को एक शक्ल में शागिर्दियत के तौर पर भी देखता है, शागिर्द के तौर पर भी देखता है। ऐसी कलीसिया जो मजबूत हो, जो कलाम से ना हटे। लूका की अंजील 14वां बाब 14 चैप्टर और उसकी 26 से 27वीं आयत की तलावत को सुनेंगे। लूका 14 बाब 26 और 27वीं आयत। अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और माँ और बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे तो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। जो कोई अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे ना आए वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। सो शागिर्द बनने के लिए खुदावंद यीशु मसीह सख्त तरीन शरायत को रख रहे हैं, सख्त तरीन। जरा बहन ग्रेजुअली इसे पढ़ेगी, आहिस्ता आहिस्ता, और आप जरा इन लफ्जों को समझते हुए अपने जहन में जज्ब करें कि वो क्या कह रहा है। अगर कोई मेरे पास अगर आए, कोई, इट्स ऑप्शन। अगर कोई मेरे पास आए, फिर और अपने बाप और माँ, ये वो करीबी रिश्ते हैं, बाप और माँ। याद होगा जब हम निकाह की सेरेमनी में होते हैं तो इसी तरह का कोलो करार जो है वहां पर भी किया जाता है। इट इज स्ट्रॉन्ग कवेनेंट, इस स्ट्रॉन्ग अहद जो हमें यीशु मसीह के साथ करना है कि शागिर्द जो है वो अपने माँ बाप से हटकर खुदा को ज्यादा तरजीह दे, यीशु को ज्यादा तरजीह दे। शागिर्द जैसे दुल्हन अपने माँ बाप को छोड़ती है दुल्हे से मिले रहने के लिए, और दुल्हा जो है अपने माँ बाप को छोड़ता है दुल्हन से मिलने के लिए, और वो एक यूनियन होते हैं। उस्ताद और शागिर्द के लिए भी खुदावंद ऐसे ही कोलो करार करवा रहा है। वो कह रहा है कि अपने माँ बाप और बीवी, यहां तक के बीवी जिसका वो हुक्म देता है जुड़े रहना। रिमेंबर, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको छोड़ दो और उसकी जिम्मेदारियां ना पूरी करो, लेकिन ये उससे हटकर है कि उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यीशु है। फिर और बच्चों को भी, और भाइयों और बहनों। भाइयों और बहन, ये वो रिश्ते हैं जो बहुत क्लोज है। माँ बाप क्लोज है, बहन भाई क्लोज है। माँ बाप वो जिन्होंने पैदा किया, बहन भाई वो जिनके साथ पले बड़े हो, आपने अपनी जिंदगी गुजारी है, जिनको छोड़ना भूलना आसान नहीं है। और बीवी वो जिसने मौत तक आपसे कवेनेंट किया, अहद किया कि मौत हमें जुदा करेगी, हम कभी जुदा नहीं होंगे। नो सेपरेशन। इन करीबी रिश्तों को, दूर के तो फिर दूर हुए, लेकिन करीब जो क्लोजेस्ट रिलेशंस है, शागिर्दियत की वो कीमत है, प्राइस है, सैक्रिफाइस है, उसकी कीमत है। इसलिए ये बनना इजी नहीं है, लेकिन जरूरी है, मस्ट है, वरना आप उसके फॉलोवर नहीं हो सकते। फिर बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी और ना इससे करे। करीब क्या,
पहले वो लोग क्या है, आपके आसपास, आपकी बीवी आपके साथ है, आपके बहन भाई, माँ बाप, और फिर खुदावंद यीशु मसीह उससे नेक्स्ट स्टेप लेते हैं, और नेक्स्ट स्टेप्स क्या है, जान, सोल, यानी शागिर्द बनने के लिए जान तक गंवानी पड़ सकती है, आपका नफा, आपका नुकसान। आप सारे अमाल की किताब में पढ़ते रहे, शागिर्दों के दरमियान ये मौजज़ात हुए, उनके पटकों को छूने से लोग शिफा पाए, शागिर्द के साया के गुजरने से शिफा मिल गई, वो बढ़ते रहे, तरक्की करते रहे, बेड़ियां खुलती रही, लेकिन उनकी कीमत भी समझे, उनका प्राइस अंडरस्टैंड करें। हर एक चीज की कॉस्ट है, कीमत है। हम मसा, एनर्जी, कुव्वत, आग, नफा, मुनाफा, हर एक चीज बगैर कीमत हासिल करना चाहते हैं। आपको कितना बुरा लगेगा अगर एक शख्स किसी बीवी के साथ, किसी औरत के साथ बगैर नकाह के रहता रहे। आप उसे बदचलन कहेंगे, आप उसे खुदगर्ज कहेंगे, आप उसे ज़नाकार कहेंगे, आप उसे बदनाम करेंगे, क्योंकि वो बगैर कवनेंट के रह रहा है। बहुत सारे लोग यीशु मसीह के साथ बगैर कवनेंट के रह रहे हैं, क्योंकि कवनेंट क्या है कि तुम मेरे शागिर्द हो, तुम मेरे शागिर्द हो। यीशु कह रहे तुम मेरे शागिर्द हो। यीशु मसीह कलीसिया को बहुत मजबूत तरीन कलीसिया बनाना चाहता है, कमजोर कलीसिया नहीं। वो कलीसिया नहीं जो सिर्फ आके बैठे और दैट्स इट। वो कलीसिया नहीं जिसे एक ज़बूर गाना ना आए। वो कलीसिया नहीं जो तालियां बजाने से शर्माए। वो कलीसिया नहीं जिसे प्रिजाइडिंग ना आती हो। वो कलीसिया नहीं जिसे दुआ करनी ना आती हो। वो कलीसिया नहीं जो जवाब ना दे सकती हो। वो कलीसिया नहीं जिसको ये ना पता हो कि यीशु मसीह कौन है। वो कलीसिया को कहता है ये मेरे शागिर्द है और मेरी बातें इनके अंदर रची हुई है, भरी हुई है। ये अदमे मार्फत के सबब से हलाक नहीं होते। ये चुने हुए हैं, ये मजबूत है। कोई इन्हें कन्वर्ट नहीं कर सकता, कोई इन्हें भगा नहीं सकता, इब्लीस इनके ईमान को हला नहीं सकता। खुदा को यीशु मसीह कहता है कि मैंने ऐसी कलीसिया की बुनियाद डाली है जो मजबूत तरीन है। मैंने उन्हें खाना पूरी के लिए सिर्फ उनके नाम कलीसिया में दाखिल नहीं किए, बल्कि शख्सी तौर पर, वाहिद तौर पर मैंने उन्हें शागिर्द बनाया है। और हर कोई शागिर्द है। कलीसिया में कोई भी उठ के कलाम दे सकता है, कोई भी उठ के गैर जुबानें बोल सकता है, कोई भी उनमें से तर्जुमा कर सकता है, कोई भी दुआ कर सकता है। हर कोई मसाशुदा है। पालूस रसूल कहता है क्या सब रसूल हैं? क्या सब जुबानें बोलने वाले हैं? क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग चर्च को देख रहा है, मजबूत कलीसिया को देख रहा है। आज हमारे बेटे क्यों नहीं महफूज हैं? आज हमारी बेटियां क्यों नहीं मजबूत हैं? ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने उनको स्कूल का स्टूडेंट तो बनाया है, हमने उनको मॉन्टेसरी का तो कोर्स कराया है, हमने उनको यूनिवर्सिटी का तो स्टूडेंट बनाया है, लेकिन बाइबल का स्टूडेंट नहीं बनाया, यीशु का स्टूडेंट नहीं बनाया, यीशु का पैरोकार नहीं बनाया। ये किसी और माँ ने आके नहीं बनाना था। आप ही वो माएँ हैं जिन्होंने अपने बच्चों को इस राह पर भी लगाना था। जो मैट्रिक के लिए छोड़ने जाते थे, जो मैट्रिक बोर्ड के जब पेपर होते थे तो बाहर गर्मी में बैठी रहती थी, जो तकल्लफ उठाती थी, तकलीफ उठाती थी, उन्होंने आज जब बहू आती है वो ना दुआ करती, वैसे रोटियां थाप के दे देती है, चलो जी खाओ। वैसे बच्चों को साथ, जैसी माँ वैसी बेटी। क्योंकि बाइबल की तालीम को घर की तरबियत में शामिल नहीं किया गया। ऑल एंड ऑल उसे ट्रेड किया गया।
बेटी को बताया गया है चूड़ियां कैसे पहनते हैं, मेहंदी कैसे लगानी है, सब्जी कैसे बनानी है, नजर लग जाए तो मर्चें कैसे वारनी है। ये उसे तरबियत में बताया गया है। उसे तरबियत में कलाम नहीं दिया गया कि बेटी तू मरियम की तरह शागिर्द है और तू उसकी आवाज को पहचानेगी, और इतना पहचानेगी कि जब वो तुझे आवाज दे, एली काहिन उसे ट्रेन कर रहा है ना, जब तीसरी बार आवाज आए तो क्या कहना, मैं। क्या आपके बच्चे खुदा के लिए हाजिर हैं? क्या उन्हें खुदा के लिए आवाज दी जाए तो वो झूठ तो नहीं बोलते? क्या वो खुदा के लिए अवेलेबल हो जाएंगे? क्या वो खुदा के लिए दस्तयाब होंगे? अगर नहीं तो फिर इस जहान के खुदा ने आपके दिल को सख्त कर दिया, ये इफेक्टेबल नहीं हो रहा। और इसीलिए बाइबल ने पहले ही कहा था बहुत कम लोग आसमान पर जाएंगे, और जो जाएंगे वो आग में जलते जलते बचेंगे, बामुश्किल बचेंगे। कुछ लोग कहते हैं लो जी आखिरी दिना च ते कलाम मुक जाना है। नहीं, कलाम की कमी नहीं होगी, कलाम पर अमल करने वालों की कमी होगी, कलाम सुनने वालों की कमी हो जाएगी। आज हम ऐसे बैठ के सुन रहे हैं ना, आने वाले साल और दिन इतने मसरूफ हो जाएंगे कि लोग कहेंगे हमारे पास टाइम नहीं है कि हम बैठ के अब कलाम सुने। चलते चलते दुनिया जो है वो को बिजी कर देगी। ये जो लफ्ज़ बिजी है ना, ये बाइबल में इस्तेमाल हुआ है, और इसका मतलब सिर्फ खुदा में मसरूर रहना है। लेकिन दुनिया को अबलीस इतना टेक्नोलॉजी में आगे लेके जा रहा है, यू विल बी क्वाइट बिग बिजी। इतना मसरूफ हो जाएंगे कि आप इतना सुन नहीं सकेंगे। हर चीज़ को क्या किया जा रहा है, शॉर्ट किया जा रहा है। जितनी ज़्यादा चीज़ शॉर्ट होती है उतनी ज़्यादा सुनी जाती है, जितनी तवील होती है लोग उसे हटा देते हैं, उसके अपनी आंखों से ओझल कर देते हैं। वो कहते हैं ये बकबक है, इसे क्या सुनना है। वो हिकमत से नफरत करते हैं। लेकिन जब तक चर्च शागिर्दियत के मुकाशफा को नहीं समझेगा, चर्च मजबूत नहीं होगा। इस पुलपट को, इस मज़बा को समझना पड़ेगा। इस पेरेंट्स को, माँ बाप को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। मॉडर्न पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जहाँ आपके बच्चों के लिए स्कूल कॉलेजेस ज़रूरी हैं, मैं देखता हूँ उनके बच्चों को स्कूल कॉलेजेस के लिए हम वैन्स, रिक्शाज, गाड़ियाँ लगाते हैं, दूर दूर तक जाते हैं। इट्स सच अ गुड थिंग, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे दिलों में खुदा के कलाम की वैल्यू इससे बढ़ के होनी चाहिए, इससे ज़्यादा होनी चाहिए, इससे ज़्यादा होनी चाहिए। और जब आप अपने बच्चों को खुदा के कलाम में बुनियाद देंगे तो फिर मजबूत होंगे। आगे क्या लिखा है, दुश्मनी ना करे तो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। क्या ना करे वो? डू यू सी दैट? कौन है जो अपने माँ बाप, क्योंकि यीशु का शागिर्द होना इन रिश्तों से दुश्मनी करना है, क्योंकि ये वो टाइज हैं, ये वो बंधन है जो आपको बांधते हैं और अपनी तरफ खींचते हैं। यीशु के शागिर्द होना रियली इन रिश्तों से दुश्मनी करना है। सम टाइम लोगों की इन एरियाज में लाइफ जिन पर यीशु मसीह ने फोकस किया है, खुदा में आने के साथ साथ कई मर्तबा दुश्वारी में चली जाती है, स्ट्रगल्स में चली जाती है। वो लाइफ के इन एरियाज में स्ट्रगल्स करते होते हैं। इट इज क्वाइट अंडरस्टैंडिंग जो खुदावंद यीशु कह रहा है। फिर जो कोई अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे ना आए, क्या करके? सलीब उठाकर। लेकिन हम तो बाइबल उठाने के लिए तैयार नहीं है, हम तो अपने लिए दुआ करने के लिए तैयार नहीं है, हम तो बदरू निकालने के लिए तैयार नहीं है, हम तो इब्लीस का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है, हम खुद बाइबल पढ़ने के लिए तैयार नहीं है,
ہم خود ورشپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم خود کی روحانی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم روحانی طور پر اپاہج ہونا پسند کرتے ہیں, ڈیپینڈ ہونا پسند کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر تم اپنی سولی نہیں اٹھا سکتے اور وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا. اگر تم سولی نہیں اٹھا سکتے اور میرے پیچھے نہ پیچھے. شاگرد کا مطلب کیا ہے کہ وہ استاد کے پیچھے پیچھے چلے. دیٹس دا فالوئنگ. یہ اس کا طریقہ کار ہے. ہم یسوع سے آگے نہیں جا سکتے, ہم اپنے استاد سے آگے نہیں جا سکتے. وہ کیا کرے؟ صلیب اٹھائے, اپنی ذمہ داری اٹھائے اور پیچھے چلے. ہم پتہ ہے کس کے پیچھے چلتے ہیں؟ جو ہماری ذمہ داری اٹھاتا ہے. Are you understanding? آپ نے کبھی کلی دیکھا اسٹیشن پر, ریلوے اسٹیشن پر؟ آپ نے دیکھا جس کا اس نے سامان اٹھایا ہوتا ہے اس کے پیچھے پیچھے مسافر ہانکتا ہوتا ہے کہ اس پہ میں نے نظر رکھنی ہے, کیونکہ اس کے پاس میرا کیا ہے؟ سامان, میرا بوجھ ہے, میری ذمہ داری ہے. ہم اس چرچ میں جاتے ہیں جہاں پر ہمارا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے, یسوع اٹھاتا ہے. ہم اسے فالو کرنا چاہتے ہیں جو ہماری ذمہ داری لے. یسوع مسیح نے ایک جگہ پر کہا کہ تم میرے پیچھے آنے کی بات کرتے ہو, میرے پاس تو سر ڈھانپنے کی بھی جگہ نہیں ہے. Jesus said, I'm not very rich. اور شاگرد بار بار کہہ رہے ہیں لوگوں کو کیا لگ گئی ہے؟ بھوک لگ گئی ہے. And he's saying, میرے پاس یہ نہیں ہے. اپنی ذمہ داری, ہاں جی, اپنی ذمہ داری اور چرچ کو یہ میسج جو ہے وہ بڑا سخت لگتا ہے. اچھا, میں نے دعا کرنی ہے, میں نے مقابلہ کرنا ہے, میں نے گیت گانے ہیں, میں نے اٹھنا ہے, میں اتنی مشقت نہیں کر سکتا. میں نے تو پل کے نیچے پڑا تھا جھٹ منگنی, میں نے تو پل کے نیچے پڑا تھا سسر آپ کے, ساس آپ کی کچن میں, نندے آپ کی خدمت میں نے تو یہ پڑھا تھا. خدا میں یسوع ایسا نہیں کرے گا, جلدی جلدی کرنا چاہیے. میں ان لوگوں کے بارے میں بہت سوچتا ہوں جو یسوع مسیح کے پاس آ کر اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے حالات بہت اچھے ہوں گے, اور جب ان کے حالات کبھی اچھے نہیں ہوں گے وہ کیا کریں گے؟ انہوں نے پورے طور پر سوچ لیا کہ ہمارے حالات تو کبھی خراب ہوں گے نہیں. اس دنیا میں حالات خراب ہو سکتے ہیں جیسے طبیعت خراب ہوتی ہے, لیکن آسمان پر نہ طبیعت خراب ہوگی نہ حالات خراب ہوں گے. لیکن یسوع مسیح ایک ایسے چرچ کو دیکھ رہا ہے جو پہلے کیا بنے؟ شاگرد بنے. نمبر 1, وہ میرے باتوں پر, میرے کلام پر قائم رہے, عمل نہیں. ہم مزدور نہیں ہیں کہ عمل کریں. آج تک ہم زیادہ تر کرنے پر زور دیتے ہیں. کلام پڑھیں, دعا کریں, قائم رہنے پر نہیں بات کرتے. جیسے میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں, صفائی کرنا پرابلم نہیں ہے, اسے رکھنا پرابلم ہے. صبح سویرے سارے اٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ صفائی, اور آدھے گھنٹے بعد پھر خود ہی چیزیں پھینک دیتے. نہیں سوچتے کہ یہ میں نے کپ رکھا ہے میں ہی اٹھا لوں. سارے افسر ہیں. ریئلی ہماری تربیتوں میں بھی فنکشنلی پرابلم ہے. ہمارے ہاتھ جو ہے وہ موو نہیں کرتے.
चादर जहां, कपड़े जहां, पजामे जहां, दुपट्टे कहां, तौलिया कहां। कई मरतबा मैं कई घरों में जाता हूं, फ्रिज की चीजें बेड पर और बेड की चीजें बाथरूम में होती हैं। आई से वंडरफुल। और डाइनिंग टेबल पर उनके कबर्ड के कपड़े आए होते हैं। कहते खैर एक घर रही है ना, तो घर च अलमारियां ते फ्रिज फ्रूज कढ़ दो, किलियां ला दो पूरियां दीवारां ते, रोटियां बंदा ला दे, बोटियां टंग दे, ते नाल ही तौलिए दे कपड़े भी टंगे हों। हर चीज की क्या बनाई गई है? डिसिप्लिन है। वो कहता अपनी जिम्मेदारी को क्या करो, उठाओ। अमें तुसी जगाया नहीं, असी दुआ कीती नहीं, तुसी क्या नहीं, असी कीता नहीं। कोशिश करें कि आप अपने बच्चों को जिम्मेदार बनाएं। जो कोई जिम्मेदार नहीं है वो कभी मजबूत क्रिश्चियन नहीं हो सकता। जो कोई स्पिरिचुअली रिस्पॉन्सिबल नहीं है वो कभी भी क्रिश्चियन लाइफ में कामयाब नहीं हो सकता। यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज सच अ इंपॉर्टेंट मस्ट इन क्रिश्चियनिटी। जरूर है कि आपकी तरबियत में, आपकी नसीहत में इसको डाल दिया जाए। खुदावंद कह रहा है मैं आप पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इसलिए वो चुन रहा है। उन्हें चुना क्यों है? चुना उन्हें जाता है जो लायक होते हैं कि ये करेंगे। उसने शागिर्दों को बुलाया ही नहीं है बल्कि उन्हें चुना है, उन्हें चूज किया है, चूज किया है। और वो क्या कहता है कि अपनी सलीब उठाओ और मेरे पीछे मैं कह रहा हूं अपनी सूली उठाओ और उसके पीछे जाओ। बाइबल खुद पढ़ो, फिर आपको पता चलेगा कौन कलाम सही दे रहा है, कौन नहीं दे रहा। हम ज्यादातर जोर देते हैं पादरियां ने गुमराह किया है। पादरियां बाइबल छाप छाप के देती है, बाइबल ताड़ी को ले आप पढ़ो, फिर आपको कोई गुमराह नहीं करेगा। क्यों वे गुमराह? क्योंकि आप अदम मार्फत का शिकार हो, बाइबल ही नहीं पढ़ते, जानते ही नहीं यीशु के बारे में, उस पर ईमान ही नहीं रखते। वो कह रहा है कि अपनी सूली उठाओ और मेरे पीछे। आगे जो कोई अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे ना आए, क्या करे? अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर ना आए फिर वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। दिस इज ऑल, दिस इज मैसेज। अगर मैं इस चर्च में से पूछूं कौन कौन यीशु का शागिर्द है, कितना डिफिकल्ट हो जाएगा आंसर देना। उसके वजह यह है कि हम उसकी कंडीशंस को पूरा नहीं कर सकते। यीशु मसीह कह रहा है कि वो मेरा शागिर्द नहीं क्योंकि वो मेरे पीछे नहीं। सिर्फ पीछे आना प्रॉब्लम नहीं है, लकीर के जिन्हें लाया ओदे पीछे पीछे। वो कह रहे हैं मेरे पीछे वो आए जो अपनी सूली उठा सकता। पीछे आने वाले तो बहुत है, लेकिन पीछे आने वाले वो हैं जो देख रहे हैं यीशु ने मेरी सूली उठाई है। लेकिन जब वो कहता है कि तुम अपनी सूली उठा के मेरे पीछे आओ, कितने सूली फेंक कर भाग जाते हैं। अगर ऐसी करना है तो फायदा। फिर क्योंकि तुम में ऐसा कौन है कि जब वो एक बुर्ज बनाना चाहे तो पहले बैठकर लागत का हिसाब ना कर ले कि आया मेरे पास उसके तैयार करने का सामान है या नहीं। ऐसा ना हो कि जब नींव डालकर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले ये कहकर उस पर हंसना शुरू करें कि इस शख्स ने इमारत शुरू की तो मगर तकमील ना कर सका। सो बहुत सारे लोग जो हैं वो स्टार्ट करते हैं लेकिन मिडिल से टूट जाते हैं। क्यों टूटते हैं? क्योंकि वो शागिर्द नहीं होते। कदी चर्च आ गए, कदी ना आए, कदी दुआ शुरू की थी, कदी छाड़ दी थी, कदी गीत गाए, कदी ना गाए, कभी कुछ कभी ये कभी। एवरी टाइम दे हैव अ प्रॉब्लम।
लेकिन जब शागिर्द आते हैं तो वो जिस काम को शुरू करते हैं उसे वो पूरा करते हैं, चाहे उनके क्लोजेस्ट रिश्ते उसके आड़ में क्यों ना आए, वो उन्हें भी हटाकर यीशु के पीछे चलते रहते हैं। आमीन। लेकिन अपनी सूली उठाकर हम गीत गाएंगे, यीशु के पीछे चलते ही रहना। आमीन। You are watching CTN Television of Pakistan. Catch the Nations.